हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं जो कि गाय में देवी देवता वास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती ने इन्हें श्राप दे दिया। एक बार जब शिव व पार्वती समुद्र के किनारे ध्यान कर रहे थे तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत पूरा किया। सुबह होने पर माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे, हे देवी, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी, ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या माता पार्वती ने पूजा की है। तब गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने गाय को श्राप दे दिया। क्या था वो श्राप? माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठा नहीं तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।